हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजू पॉइंट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, मानव विकास की अवस्थाएं। और हाँ, अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते रहें और आप और हम साथ साथ हमेशा बने रहें। तो यार, ये टॉपिक आपके एग्जाम सीटेट, सुपर टेट, यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखते हैं क्या कुछ बातें हैं मानव विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वीडियो सेशन इंपॉर्टेंट है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देते हुए लेक्चर को देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। देखते हैं क्या कुछ बातें हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टेजेस ऑफ जो डेवलपमेंट देखनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या स्टेजेस देखने के लिए मिलती हैं? तो यहाँ पे एक तो प्रीनेटल स्टेज देखने के लिए मिलेगी आपको। प्रीनेटल स्टेज कितने से कितने टाइम की होती है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो या तो आपको डेज देखने के लिए मिल जाएंगे या तो आपको वीक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो वीक्स में 40 वीक्स और डेज 280 डेज। ओके। एंड इन्फेंसी स्टेज, शैशवावस्था, ये जन्म से लेके 2 वर्ष तक की होती है। तो यार, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि यहाँ पे एज को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि कितने से कितने टाइम का। तो काफ़ी लोग बोलते हैं 5 ईयर, कुछ लोग 2 ईयर, कुछ 6 ईयर। तो यहाँ पे ना आपको ऐसा ऑप्शन ही दिया जाएगा कि आपको यहाँ पे कंफ्यूज ना होना पड़े, या तो 5 ईयर ही होगा या तो 2 ईयर, 0 to 2 ईयर, मतलब बर्थ से लेके 2 ईयर ही होगा, या तो बर्थ टू 5 ईयर। ऐसा नहीं होगा कि बर्थ टू 5 ईयर भी है, बर्थ टू 2 ईयर भी है। तो ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बर्थ टू 2 ईयर ही वैसे तो होता है। ओके। एंड बाल्यकाल, चाइल्डहुड जिसे हम बोलते हैं, ये 3 to 12 ईयर आप ले सकते हैं इसे। ओके। एंड जहाँ तक बात की जाए की, तो ये 13 to 18 ईयर की होती है। ओके। तो ये तो रही कुछ बातें ऐसी। ओके। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ये प्रीनेटल स्टेज के बारे में। ओके। इसे थोड़ा अच्छे तरीके से देखते हैं। प्रीनेटल स्टेज प्रसव पूर्व की जो अवस्था होती है। तो यार, ये गर्भाधान से लेके जन्म तक की जो अवस्था होती है उसी को बोलते हैं प्रीनेटल स्टेज। ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखते हैं? इन्फेंसी स्टेज देखते हैं, शैशवावस्था देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। सो बने रहिएगा। ओके। तो यहाँ पे जो इन्फेंसी स्टेज है, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या यहाँ पे की पॉइंट्स हैं इन्फेंसी स्टेज में। ओके। तो यहाँ पे हम सारी बातें देखते हैं। तो एक तो ये याद रखिएगा भाई, इसे खिलौनों की उम्र कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इन्फेंसी को टॉय एज कहा जाता है। ओके। इस स्टेज को क्या कहा जाता है? टॉय एज कहा जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और एक बात यहाँ पे, ये सिर्फ और सिर्फ ये इन्फेंसी स्टेज ही एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे रैपिड ग्रोथ होती है। किसमें? फिजिकल डेवलपमेंट में। ओके। शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि ऐसी कौन सी स्टेज है जहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट में रैपिड ग्रोथ देखने के लिए मिलती है, तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होंगे, चाइल्डहुड होगा, एडोलसेंस होगा, ओके, एंड प्रीनेटल स्टेज होगा, इन्फेंसी होगा। तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं इन्फेंसी, अगर आफ्टर बर्थ की बात की जाए। ओके। एंड यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा आत्म प्रेम की भावना होती है बच्चे में, सेल्फ लव की जो फीलिंग होती है। ओके। यहाँ पे आपने भी देखा होगा, यहाँ पे जो बच्चा होता है वो खुद से प्रेम करता है बस। और ये जो शैशवावस्था होती है, लगभग 0 से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, यहाँ पे बच्चा थोड़ा बहुत बोलना शुरू कर देता है। का खा तो नहीं बोलता है, का गा, ऐसे कुछ वेबलिंग शुरू कर देता है, बलबलाना शुरू कर देता है। ओके। और जैसा कि मैंने बात की सेल्फ लव की, तो आपने देखा है जैसे बच्चा खेल रहा है अपने खिलौनों से, तो वो किसी को देता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खुद को वो जानता है बस, और दुनियादारी से उसे मतलब नहीं होता है। ओके। आगे चलते हैं, बात करते हैं चाइल्डहुड की। तो यहाँ पे चाइल्डहुड के भी कुछ की पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। ओके। एक तो इसे प्री स्कूल एज कहा जाता है। प्री स्कूल एज, यहाँ पे भी एक बात याद रखिएगा, चाइल्डहुड में 2 बातें आपको देखने के लिए मिलेंगी, एक प्री चाइल्डहुड और एक लेटर चाइल्डहुड। तो ये प्री चाइल्डहुड जो होता है, ओके, प्रारंभिक बाल्यावस्था, सॉरी प्री नहीं, अर्ली चाइल्डहुड जो होता है, अर्ली चाइल्डहुड जो होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उसे हम बोलते हैं प्री स्कूल एज। ओके। उसे बोलते हैं प्री स्कूल एज। एंड स्कूल एज किसे बोला जाता है? स्कूल एज, केवल और केवल स्कूल एज किसे बोला जाता है? लेटर चाइल्डहुड को। तो ये बातें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो बहुत रेयर चांसेस हैं कि ऐसे पूछा जाए ऐसी बातें आपसे। ओके। लेकिन हाँ, आपकी नॉलेज के लिए आप जानते रहिए सारी बातें। ओके। एंड प्री गैंग एज भी इसे ही कहा जाता है, समूह या गैंग की अवस्था।
वही बातें हैं, जैसे अर्ली चाइल्डहुड तो प्री गैंग एज, अदरवाइज लेटर चाइल्डहुड है तो गैंग एज। ओके, ध्यान रखिएगा, अगर लेटर चाइल्डहुड है तो गैंग एज, अदरवाइज अगर अर्ली चाइल्डहुड है तो गैंग एज। तो यहाँ पे अगर सिर्फ और सिर्फ हम तो बाल्यकाल की बात कर रहे हैं भाई, तो यहाँ पे हम इसे गैंग एज बोल रहे हैं, है ना। और आगे चलते हैं तो यहाँ पे इसे ट्रबलसम एज बोला जाता है। बच्चा थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। आपने देखा भी होगा, मोहल्ले के बच्चों के साथ बच्चा खेल रहा होता है तो बॉल को लेके उसमें झगड़ा आपस में हो जाता है, फिर कंप्लेन आती है घर पे, है ना। और यहाँ पे सेटिस्फैक्शन ऑफ क्यूरियोसिटी, बच्चे को जो है वो बच्चा जो होता है वो उसकी जो क्यूरियोसिटी होती है, उसकी जो जानने की इच्छा होती है, उसको मतलब सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, उसे सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। अदरवाइज वो ऐसे मतलब परेशान सा रहेगा कि ऐसे तारे कैसे निकले हैं, चांद कैसे निकल जाता है, क्या पृथ्वी कैसे घूमती है, ओके, हम लोग जमीन पे ही क्यों रहते हैं, हम लोग हवा में क्यों नहीं उड़ते। तो मतलब यहाँ पे उस बच्चा जो होता है वो काफी ज्यादा क्यूरियस होता है, और उसको उसकी जो क्यूरियोसिटी है उसके सेटिस्फेक्शन भी चाहिए होता है, अदरवाइज वो ऐसे सबसे घूम घाम के सवाल पूछता रहता है। और बच्चों के यहाँ पे ऐसे ऐसे सवाल होते हैं जिसके आंसर दे पाना भी काफी ज्यादा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। ओके, तो ये बातें हैं। एंड आगे चलते हैं, इस अवस्था में संग्रहण स्टोरेज की प्रवृत्ति आ जाती है, स्टोरेज की भावना आ जाती है बच्चों में। आपने देखा है कि बच्चे खिलौनों को इकट्ठा करने लग जाते हैं कि हाँ मेरे पास इतने सारे खिलौने हैं। एंड जो बच्चों का पॉकेट मनी होता है, पॉकेट मनी को भी स्टोर करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे स्टोरेज की वो हो जाती है, ओके, स्टोरेज की प्रवृत्ति आ जाती है बच्चे में। आगे चलते हैं, यहाँ पे बाल्यकाल को ही जीवन का अनोखा काल कहा गया है। बाल्यकाल को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? कोल और ब्रूस ने कहा है। ये बातें याद रखिएगा। यहाँ पे ये 3-4 पॉइंट हैं जो कि 3 पॉइंट मैं आपको ऐसे बताऊंगी जो चाइल्डहुड से लिटरली काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, तो बाल्यकाल को जीवन का अनोखा काल किसने कहा? कोल और ब्रूस ने कहा है। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता होती है, इस बात को किसने कहा है? रॉस ने कहा है। ओके, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा जाता है। एंड प्रतिद्वंद्विता का काल किसे कहा गया है? बाल्यावस्था को कहा गया है। और किसने कहा है? किलपैट्रिक साहब ने कहा है। ओके, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्विता का काल कहा गया है और इसको किसने कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है। ये 3 बातें याद रखिएगा। जीवन का अनोखा काल कोल एंड ब्रूस, मिथ्या परिपक्वता रॉस ने कहा है, प्रतिद्वंद्विता का काल किसने कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है। ये तीनों बातें चाइल्डहुड की कही गई हैं। ओके, यहाँ पे ये नहीं है अर्ली चाइल्डहुड है या लेटर चाइल्डहुड, सिर्फ और सिर्फ चाइल्डहुड की बात है। ओके, इतना क्लियर होता है। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं एडोलसेंस की। तो ये पॉइंट भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ये स्टेजेस से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहना है। सो यार मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, अच्छे से पढ़िए। दिस इज द एडोलसेंस। एडोलसेंस में एक पॉइंट तो याद रख लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि स्टैनले हॉल ने कहा है। स्टैनले हॉल ने एडोलसेंस पे एक बुक भी लिखी है जिसका नाम ही है एडोलसेंस। तो याद रखिएगा, स्टैनले हॉल ने एक बुक लिखी है जिसका नाम ही है एडोलेसेंस। तो उस बुक में इन्होंने कहा है ये जो एडोलेसेंस एज है, ये जो एडोलेसेंस पीरियड है, इस एडोलेसेंस पीरियड को एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म कहा है। क्या कहा है? स्ट्रेस एंड स्टॉर्म कहा है, तनाव एवं तूफान की अवस्था। किसने कहा है भाई? स्टैनले हॉल ने कहा है। कौन सी बुक में कहा है? इनकी एक बुक है एडोलेसेंस। ओके, तो उस बुक में इन्होंने कहा है इस एज को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज। ओके, तनाव एवं तूफान की अवस्था। आगे चलते हैं, इस अवस्था को ट्रांजिशन स्टेज कहा जाता है, संक्रमण अवस्था कहा जाता है। ओके, क्यों कहा जाता है संक्रमण अवस्था? क्योंकि यहाँ पे जो है बच्चा एक मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड होता है एडोलेसेंस, जहाँ बच्चा इंटर जब करता है तब वो चाइल्ड होता है, जब इस स्टेज से बाहर निकलता है तो वो अडल्ट होता है। बातें क्लियर होती हैं? यहाँ पे जब इस एज में बच्चा इंटर करता है तो वो ना समझ होता है, एकदम से बच्चा होता है, चाइल्ड होता है। लेकिन इस स्टेज में आके जब वो बाहर निकलता है तो वो अडल्ट होके निकलता है, वो समझदार होके निकलता है, मैच्योर होके निकलता है। दैट्स व्हाई इसे क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन स्टेज कहा जाता है। ट्रांजिशन स्टेज मीन्स आप ऐसा समझ लीजिए एक ऐसा बॉक्स जहाँ पे आके कुछ बदलाव हो जाए, बहुत बड़ा चेंज आ जाए, उसे क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन स्टेज कहा जाता है। ओके, और आगे चलते हैं, यहाँ पे बच्चे में हीरो वर्शिप आ जाता है, नायक पूजा आ जाती है। आपने देखा है जैसे अपने एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, महात्मा गांधी हो गए, तो बच्चा इनको एकदम आइडियल मानने लगता है, इनके जैसा बनने की कोशिश करने लगता है, इनकी थिंकिंग मतलब इनसे इंस्पायर होने लगता है। तो मतलब ये चीजें हो जाती हैं कि वो
उनके जैसा बनना चाहता है, नायक पूजा जाती है, हीरो वर्शिप आ जाता है बच्चे के अंदर। ओके, और हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, तो ये बातें तो आपकी ट्रांजिशन स्टेज में ही आ जाती हैं कहीं ना कहीं। ऑब्वियसली अगर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तो फिजिकल चेंजेस होंगे ही होंगे। ओके, मैं आपको बता रही हूँ ना, इसे तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा ही क्यों इन्होंने, क्योंकि बच्चे में ढेर सारे हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, फिजिकल चेंजेस होता है, तो मतलब एकदम से बच्चा स्ट्रेस में होता है, तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा गया है। देखो क्योंकि यहाँ पे जो है ये कोई ऐसा टाइम तो है नहीं कि उसके ऊपर एकदम से जिम्मेदारियों का बोझ है, तो इसलिए स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की अवस्था कहा गया, इसलिए नहीं कहा गया, इसलिए कहा है स्टैनले हॉल ने, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, फिजिकल चेंजेस होते रहते हैं, दैट्स व्हाई इसे स्टैनले हॉल ने तनाव तूफान की अवस्था कहा है। ओके, और यहाँ पे बच्चे में आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाते हैं इस स्टेज में, एडोलेसेंस में। एक बच्चे में 13 से 18 वर्ष की जो ये एज होती है, यहाँ पे बच्चे में आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब समझ नहीं पाता है कि यार मैं हूँ कौन। वैसे ये बात बोली थी एरिक एरिक्सन ने, याद रखिएगा, एरिक एरिक्सन ने बोली थी, बच्चे में आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, जब बच्चा कोई गलती करता है, ये एडोलेसेंस वाला बच्चा जब कोई गलती करता है तो उसे ये डांट के बोला जाता है कि तुमसे ये गलती नहीं होनी चाहिए थी, तुम अभी बड़े हो गए हो। ओके, और अगर जब वही बच्चा किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे या फिर कहीं भी ऐसे फैमिली में बैठ के सब बातें कर रहे हो किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, अगर उसमें वो बोल देता है तो उसे ये कह के चुप करा दिया जाता है कि तुम चुप रहो, तुम अभी इतने बड़े नहीं हो। तो इसीलिए ये बच्चा समझ नहीं पाता कि यार मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ, क्या हूँ, कुछ पता ही नहीं होता है। तो इसीलिए एरिक एरिक्सन ने कहा है कि यहाँ पे बच्चे में थोड़े से आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाते हैं, उसे अपनी पहचान, मैं हूँ कौन, ऐसे टाइप की भावनाएं आ जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे ये कुछ बातें हुई। और एक बात ये याद रखिएगा कि इसे स्ट्रेस एंड स्ट्रोम वाली एज किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने कहा है। और आइडेंटिटी क्राइसिस वाली बात किसने कही है? एरिक एरिक्सन ने कही है। कंफ्यूज मत होइएगा, आइडेंटिटी क्राइसिस एरिक एरिक्सन ने बोली है ये बात, एंड तनाव तूफान स्टैनले हॉल की एक बुक है एडोलेसेंस, जिसमें ये बातें मिली। ओके, तो फ्रेंड्स, होप है बातें क्लियर हुई होंगी। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ यू वांट टू मोर वीडियोस, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m edu point। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।